हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हमें आज ये ग्लास स्लैब के थ्रू अपवर्तन समझना है। उसके लिए ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया है यहाँ पे, और इसकी बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर दी है। बाउंड्री ड्रॉ करने से पहले ये एक मैंने सीधी लाइन खींची हुई है यहाँ। इस सीधी लाइन पे ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो कि यहाँ ऑल पिन ले रखी है मैंने। देखिए ये कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म कर सकते हो आप। ऐसे ग्लास स्लैब रखा, और जो स्ट्रेट लाइन खींची थी वहाँ पे ये 2 पिन रख दी हैं एज अ ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पिन रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ ये स्लैब के थ्रू दिखाई दे रहा होगा, ये बेंड हुई दिखाई दे रही है यहाँ, क्योंकि ये जो लाइन हमने सीधी खींची थी, देखिए यहाँ बेंड हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इधर मीडियम क्या है, एयर है आपका, और यहाँ मीडियम ग्लास है। एयर से ग्लास में जैसे ही एंटर हो रही हैं रेज इनसे टकरा के, तो मीडियम चेंज होने की वजह से देखिए बेंड हुई दिखाई दे रही है। फिर क्या है, फिर सीधी दिखाई दे रही है हमें ग्लास में। फिर से एक ये यहाँ बाउंड्री आ जाती है, इंटरफेस। यहाँ बाउंड्री पे फिर से क्या हो जाती है आपकी, मीडियम चेंज हो जाएगा। यहाँ ग्लास से क्या है, एयर में पहुँच जाएगी। तो देखिए यहाँ इस तरफ से दिखाई दे रही होगी, ये आपको भी दिखाई दे रही होगी, बैंड हुई। यहाँ ये बैंड हो गई है फिर से लाइट, और डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल रेज जाएगी, ये तो जा रही है। अब क्या करना है इसमें, ये समझने के लिए रिफ्रैक्शन को, जो ये ऑल पिन इस तरफ हमने लगाई थी, इनको यहाँ बिल्कुल पैरेलली टेबल के समानांतर हमने ऑब्जर्व करना है कि ये दिखाई कहाँ देंगे। इस तरफ से हमने ये इसमें देखना है। देखो ये आपको दिखाई भी दे रही होगी, मैंने ये दिखाई दे रही होगी आपको स्लैब में, इसी की डायरेक्शन में अरेंज की हैं ये देखिए इसी की डायरेक्शन में मैंने इनको अरेंज किया है। आपने यहाँ से देखना है इसको, बिल्कुल अपनी आँख का जो लेवल है स्लैब के लेवल में रख के आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये वीडियो में बिल्कुल क्लियरली नहीं शो किया जा सकता, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, दिख भी रहा है ये इसी डायरेक्शन में ये पिन सेट की हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्लास स्लैब को हटा के, जहाँ ये पिन अब हमें दिखाई दे रही थी, इन ये जो इस तरफ हमें पिन लगा रखी थी, इनकी जो इमेज हमें दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ दिखाई दे रही है, उस इमेज की डायरेक्शन में हमने इन दोनों पिन को क्या किया है, इधर सेट किया है। अब इस स्लैब को हटा के अगर इन दोनों पिन की जगह हम लाइन ड्रॉ करें, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। देखिए मैं करती हूँ कोशिश। ये स्लैब मैंने हटा दिया है। यहाँ ये पिन ये ऐसे रखी हुई हैं दोनों पिन, इनके साथ क्या है, लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो लाइन कैसे होगी, इस प्रकार से। देखिए अगर यहाँ बीच में ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ये बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता, तो रे हमारी कैसे आती, बिल्कुल सीधी आती। ये जो हमें इमेज, इनकी इमेज कहाँ दिखाई देती, यहाँ दिखाई देती। बट बीच में ग्लास स्लैब होने की वजह से कहाँ दिखाई दे रही है हमें, ये यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो एक्चुअल रास्ता था किसका, इंसिडेंट रे का, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो रे आई थी हमारी, इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलेंगे हिंदी में। इसका जो एक्चुअल में डायरेक्शन है वो क्या है, ये वाली होती, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब होने की वजह से क्या हो गया है, लाइट में बेंडिंग हो गई है, और जिसकी वजह से हमें क्या है, ये कहाँ दिखाई दे रही है पिन, यहाँ दिखाई दे रही है। और जो एक्चुअल रास्ता होता, और शुरू में अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, और एमरजेंट रे जहाँ से आई है, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन हिंदी में।
ये एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में आता है। आप इस वीडियो की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करना, सिंपली आपने एक ग्लास स्लैब लेना, उसकी चारों तरफ बाउंड्री खींच देनी है, उसकी एक सीधी रेखा पहले ही खींचनी है स्लैब को रखने से पहले। उस सीधी रेखा पे क्या करना है, हमने 2 पिन को एडजस्ट करना है। हमें वो दिखाई यही देनी चाहिए थी इसी लाइन पे, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब होने की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जहाँ मैंने ये दूसरी पिन को सेट किया हुआ है, एडजस्ट किया है। यहाँ फेविकोल से मैंने चिपकाने की कोशिश की है इनको। तो जो बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है इंसिडेंट रे के एक्चुअल पाथ में और जो एमरजेंट रे हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये 10th क्लास की लाइट वाले चैप्टर का एक्सपेरिमेंट है। टॉपिक भी आ जाता है ये कई बार बुक में। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।